Children, today I will start the new chapter. New chapter is light. Light में रिफ्लेक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन एंड रिफ्रैक्शन के. ठीक है. देखिए, लाइट से सभी फेमिलियर हैं. लाइट क्या होती है? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है. ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट दिखाई, अब ये हमारी कॉपी भी आपको दिखाई दे रही है चिल्ड्रन. तो आज इसमें भी लाइट का इफेक्ट पड़ा है, जिसके कारण लाइट हमको ये हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो लाइट क्या होता है? लाइट को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में, साइड में आप लिखना चाहें थोड़ा सा लिख लीजिए. लाइट के बारे में लिख सकते हैं. लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी is a form of energy that produces a of sight sensation of sight to our eyes to our eyes due to which objects become visible to us. Which object become, जिनके थ्रू हमको क्या होता है? ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, विजिबल टू अस. क्लियर चिल्ड्रन? तो इसको क्या आपको अब दिखाना है कि ऑब्जेक्ट हमको अगर दिखाई देता है वो किसके थ्रू दिखाई देता है? कोई एक सेंसेशन, एक लाइट हमारे आइज़ में एक सेंसेशन हो, तो ये हम इसके थ्रू हमें क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है हमारे आइज़ में, दैट इज़ कॉल्ड अ लाइट. ठीक है. लाइट में दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. There are the two types of objects are here. The first is luminous. The first is luminous object, and the next is non-luminous. Okay. तो luminous object पहले देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में. luminous object ऐसा होता है जो the object which produce their own light, जैसे सन, स्टार्स, ये सब आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस. बस आई जस्ट रिकॉल यू के कि ये सब होते क्या है, ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए. द ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस their own which produce their own light are called इसको क्या कहते हैं चिल्ड्रन? आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब इसको कई बच्चे एच समझेंगे, कुछ अच्छे मेरे इंटेलिजेंट बच्चे एच समझेंगे इसको. एनीवेज ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट्स हो गई है. अब फॉर एग्जाम्पल इसका एक ले लेते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सन stars, lighted candle, lighted bulbs. बल्ब्स की भी अपनी लाइट होती है. लाइटेड कैंडल की भी अपनी ओन लाइट है, राइट? कैंडल एक्सेट्रा. अब आती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में. इसको भी देख लीजिए. जब ल्यूमिनस देखा है तो नॉन ल्यूमिनस भी देख लो. चिल्ड्रन, दिस इज नॉट एच, दिस इज एल. ल्यूमिनस पढ़ा होगा आप लोगों ने. ठीक है. तो देखिए, अब हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का मतलब ओन लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस चिल्ड्रन होता है जिसकी ओन लाइट नहीं होती. बट when light from the luminous light अगर उस पर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट हमको विजिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस बुक,
दिस कॉपी, ये क्या है, इस पर लाइट पड़ रही है, किसकी लाइट पड़ी, फ्लैश लाइट पड़ी है, हमारी ट्यूब लाइट पड़ी है, बल्ब है, तो इसकी लाइट जब हमारी कॉपी में पड़ती है देन वी सी द ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो देखेंगे द objects which do not produce the objects which do not produce their own light, but when light from a luminous object falls on them, they become visible, जिससे जो हमें दिखाई देती है are called non-luminous objects. Clear? For example children, for example is, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टेबल, चेयर, और इसका ले सकते हैं हम लोग, टेबल चेयर है, रूम में लाइट आती है, मून, एक हम लोग मून भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, और एसेट्रा। ठीक है, टेबल चेयर मून एसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। दिस बुक का लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, तो एक्सेट्रा सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं उसमें, और ऐसा कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर चिल्ड्रन? Now children, the next side heading is, देखिए ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस क्लास 8 में पढ़ के आए अब इतना चीज़ें, राइट? हमें जहाँ तक उम्मीद है आप क्लास 8 में पूरा इतना पढ़ के आए। आज की डेट जरूर मेंशन कर लीजिएगा, आज आपका 2 जुलाई है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ चिल्ड्रेन 2020 डोंट फॉरगेट, क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ईयर ऑफ अस। एनीवेज, सब बस गॉड की प्रेयर कीजिए और कुछ नहीं। इस साल बस आपसे यही कहेंगे कि आप अपने आप को सेफ़ रखिए और भगवान की प्रेयर कीजिए। अल्लाह है, ईश्वर है, यही सब हम लोग की मदद कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ईयर फॉर अस, और दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस विच आर फेसिंग फॉर अस। ठीक है, जो हम लोग फेस कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। ठीक है चिल्ड्रेन, तो अपने आप को सेफ़ रखिए। अगर कहीं बहुत इमरजेंसी में अगर आपको बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो प्लीज़ मास्क और सैनिटाइज़र लेके चलिए अपने। ठीक है, हम लोग भी निकलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत इमरजेंसी में हम लोग को भी निकलना पड़ता है, तो हम लोग मास्क सैनिटाइज़र सब लेके जाते हैं। और कहीं बाहर का कुछ भी नहीं खाना पीना, कुछ भी नहीं, पानी तक आपको बाहर का नहीं पीना है। आपको जो भी करना है आप घर का, सिर्फ घर का पानी भी पीजिए, अपना टिफ़िन। एनीवेज, आपको इतना वैसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इतना ज़रूरी काम नहीं होगा जिससे आप घर से बाहर निकले। बस आप लोग के तो स्पेशली पार्टीज़ ही रहती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अभी फ़िलहाल इस साल के लिए आप लोग पूरा बैन कर दीजिए, और 1 साल तक ये सब भूल जाइए आप लोग कि कोई पार्टीज़ भी हमको करनी है। ठीक है चिल्ड्रेन, तो इस साल अगर आपने अच्छा सेफ्टी निकाल दिया, तो कहते हैं ये साल अगर निकल गया आपका अच्छे से, तो आगे वाला साल आपका वेट कर रहा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, क्योंकि कुछ कठिनाई के बाद अगर जो साल आता है वो बहुत अच्छा आता है, हम लोग को बहुत अच्छा ईयर आएगा। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को सेफ़ रखिए, और थोड़ा मस्ती अपने फ्रेंड्स के साथ जो करनी है अपने ग्रुप में कर लीजिए, अच्छी बात है, थोड़ा बात करनी चाहिए, लेकिन प्लीज़ किसी के घर मत जाइए। अभी हमेशा आपको इस तरीके से सड़क पे भी, रोड पे भी आना है कि आपको ये देख रहा है कि सामने वाले को कोरोना है, समझे? तो आप हमेशा सेफ़ रहेंगे। न्यूज़ में भी अक्सर ये आता है कि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आपके सामने वाले को कोरोना है, तो आप हमेशा सेफ़ रहेंगे, चाहे आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो।
हमेशा सेफ रहेंगे। तो उससे आप दूर रहेंगे, उससे आप हैंडशेक नहीं करेंगे, उससे आप गले नहीं लगेंगे, उससे आप ये मत सोचिए वो घर पे है तो उसके पास कोरोना नहीं आ सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके घर में बहुत सारे लोग हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स में भी कोई बाहर से आ रहा है, मतलब वो भी है, क्या जैसे कि कोई सर्विस करने जाता है, कोई शॉप है जिनकी, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आ जाए। तो अपने आप को सेफ़ रखिए। कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, उनको बिना टच करें, आप उनसे कहीं पहले वो ना किया, अपने कपड़े डिटॉल में, सब में डिटॉल सर्फ में भिगोएं, और उसके बाद देन आफ्टर दे बात के उसके बाद आप दे आर कम्युनिकेट विद हिम, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है, और इसके अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं कि आपकी सेफ्टी आपके हाथों में। देखिए, गवर्नमेंट में इतना निकाला कि आप बैठ के घर बैठ के पढ़ाई कीजिए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सोच के निकाला होगा उन्होंने। क्लियर चिल्ड्रन? चलिए, हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में चिल्ड्रेन, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट बिफोर स्टार्टिंग द फिनोमेना ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझाने से पहले इसकी कुछ हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। दे आर द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द फर्स्ट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स आई या प्रॉपर्टीज़ आए तो आपको ये लिखना है। लाइट आता नहीं एग्जाम में, बस आपको समझाने के लिए। अस टू सी objects, but itself is not visible। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, वो उसकी अपनी लाइट इनेबल अस टू सी। हम अगर लाइट अगर हमें नहीं देखना चाहे तो हमें नहीं देख सकता ऑब्जेक्ट, अगर हमको नहीं दिखाना चाहे तो। अगर हम लाइट इसी की ही अगर ऑफ कर दें, इस रूम की लाइट सब बंद कर दें, तो क्या हम ये ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें दिखाना चाहे तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स in the form of electromagnetic waves। लाइट किसके फॉर्म में होती है? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है। लाइट ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। द वेवलेंथ नेक्स्ट हम बताया लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक वेव्स। द नेक्स्ट वन इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल। जो वेवलेंथ होगी उसकी जिसकी जो लाइट हमें दिखाई देती है, जिसकी रेंज होती है, इज फॉर्म ऑफ 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मीनिंग आप लोग जानते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये एंगस्ट्रॉम में रेंज बहुत ही स्मॉल रेंज होती है इसकी, बहुत ही, तो इसी 10⁻10 के फॉर्म में होती है। दैट इज इसको इसलिए एंगस्ट्रॉम में लिखी जाती है। द नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज लाइट डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। लाइट को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती चलने के लिए। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? The next fifth point is children, normally light travel in a straight line, हमेशा मूव करती है। The straight line along which the light travels, light propagates is called a light। Light जो propagate करती है straight line में, this is called the light। Light एक और बता रहे point, light एक साथ, light can be transmitted through transparent medium।
लाइट हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही प्रोपोगेट ट्रांसमिट करती है, जैसे सच एज एयर, ग्लास etc. but cannot transmit through their opaque objects. किसमें और नहीं कर सकती है, but can't transmit it through opaque objects. ठीक है, opaque objects में नहीं कर सकती, सच एज जैसे कि आयरन है, वुड है, तो इसमें क्या कभी कर सकती, स्टील है, इसमें नहीं कर सकती है, हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही कर सकती है. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? देखिए एटसेट्रा. इसके नोट्स पे आप लोग लिखते जाइएगा, बनाते जाइएगा हमारे साथ साथ, तो आपको ईजी रहेगा ना. 7 पॉइंट. नाउ द 7 पॉइंट. देखिए 7 point is light is reflected through shining and smooth surface. Light का जो रिफ्लेक्शन होता है is reflected through, light is reflected through shining. आपने देखा होगा हमेशा शाइनिंग सरफेस होता है, जैसे कि तो लाइट रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाई देती है, आप खुद अपना ऑब्जेक्ट, खुद अपनी इमेज देख सकते हैं. स्मूथ surfaces. That clear? And the 8th is the last point. When light passes from one transparent medium to another, it gets refracted. अगर देखिए सेम मीडियम में जब वापस आ जाती है, देखिए पहले देखिए क्या, स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्शन होता है, लाइट अगर पास करती है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दैट इज इट इज़ रिफ्रैक्शन. क्लियर चिल्ड्रन? ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है. तो आज अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से और उसको रिवाइज कर लीजिएगा और हमारी बात को ध्यान रखिएगा. स्टे सेफ चिल्ड्रन. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.